में तूफान आ रहा है जिसे टाइड भी बोल रहे हैं और यहाँ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। आप तो सारथी रहे हैं परवीन इलाहाबादी जी के और इतने तेवर देख रहा हूँ कि इतने गर्म तेवर क्यों है आपके आज? मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो फोटो लेकर देखो आप आपके गेट के बाहर ये शहर की सफाई का हाल है। सर अरमान से रखा था तेरा नाम सनम, तेरी कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम। आज नगर परिषद में कुछ पार्षदगण और कुछ शहर के मौजूद लोग और कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता, 1 साल हुआ ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है ये इस नगर परिषद की कि भी जून में इलेक्शन था और जून का ही ये महीना है। आज तपती धूप नहीं है तो इंद्र देवता प्रसन्न है और नगर परिषद कार्यालय के आगे 4-5 पॉइंट हैं और यही लोग थे जो अंदर बंद कमरे में नगर परिषद के अंदर, बाहर ताला लगा देते थे, पत्रकारों को आने नहीं देते थे कि अंदर बंद कमरे में पार्षद लोग एजेंडे पास करते थे। और आज इतनी जल्दी क्या हो गया कि इन्हें बिल्कुल नगर परिषद की सड़क के ऊपर आना पड़ा है। मैं सबसे पहले तो जानूंगा नितेश शर्मा जी से कि जिनके यानी कि नेतृत्व में आपने ही ये संजोया है, क्या इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हुआ और क्या इस शहर के अंदर 1 साल के अंदर इतनी खामियां हो गई जो आप इतने खफा हो गए? राजीव जी, पहले आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, नेतृत्व नहीं, मैं तो इन शहर वालों का मुंशी हूं। नेतृत्व तो ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सुभाष गोयल जी, अतर सिंह सैनी जी, सुमन शर्मा जी और ये पार्षद साथी मेरे सारे बैठे हैं। हाँ, मुंशी जी बताओ हिसाब किताब क्या है, बताओ। हिसाब किताब तो मुंशी का काम तो संभालना है। हिसाब किताब तो चेयरमैन साहब से लेंगे, हिसाब किताब विधायक से लेंगे, स्थानीय हिसाब किताब शासन प्रशासन से लेंगे। आज का ये धरना समस्त शहर वासियों की तरफ से है और समस्त शहर के लिए जो इन्होंने हमारे शहर के तीर्थ स्थान समाधा मंदिर को कूड़े का डंपिंग स्टेशन नाजायज रूप से बनाने का काम किया है, उसके विरोध में हमारा ये धरना है। जो प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए हमारे बुजुर्ग, गरीब, युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें दर दर भटक रही है, काम तो होना बहुत दूर की बात है। ये बताने वाला नहीं है कि आपकी फाइल में कितने कागज लगेंगे, कौन से कागज लगेंगे और आपका काम कब होगा, ये जवाब तक भी लोगों को नहीं मिलता। भटक रहे हैं, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है लोगों के बैठने के लिए। शहर में 3 महीने से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था। एक पर्सन पूछ लूँ, आपको इंटरव्यून कर रहा हूँ कि ये चेयरमैन किसका बनाया हुआ है, ये चेयरमैन की सपोर्ट किसने की थी? आपके चचा जो पूर्व प्रतिनिधि रहे चेयरमैन, आप स्वयं उसके साथ जाकर उसे चेयरमैन बना रहे थे। क्या उसकी कार्यप्रणाली को आपको नहीं पता था कि ये इतना बौद्धा निकलेगा आपके मुताबिक? कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो आवाम और जनता के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ चेहरे मोहरे लगते हैं। सुमन शर्मा जी भी उसके साथ लगे थे, सुभाष गोयल जी भी लगे थे। नहीं है, ये सारथी बन के चले थे। चलो मैं यही कह रहा हूँ, सारथी बन के चले थे। तो आज 1 साल हमारा 22 जून को पूरा होगा। ये सारथी उससे सवाल करने के लिए नगर परिषद के बाहर बैठे हैं। अगर सारथी थे तो सारथी उसके खिलाफ नगर परिषद के बाहर बैठे हैं। दूसरी बात रही, चेयरमैन से भी इस बात का सवाल तलब किया जाएगा और विधायक से भी तलब किया जाएगा। क्या विधायक सिर्फ 25 लाख की बोला सरपंच नहीं वाली गली का नारियल फोड़ने के लिए ही है? चेयरमैन भी इस बात का पूरा ही उतना जिम्मेवार है। आज का धरना हमारा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं। आज का धरना हमारा स्थानीय शासन और प्रशासन के विरुद्ध है। उस शासन और प्रशासन में हल्का विधायक भी उतने जिम्मेवार हैं, उस शासन और प्रशासन में स्थानीय चेयरमैन भी उतना जिम्मेवार है, उस शासन और प्रशासन के अंदर नगर परिषद का जितना प्रशासन। पार्षद की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती क्या? पार्षद की हाउस की मीटिंग चलाते हो? पार्षद की जो अकाउंटेबिलिटी रहती है, मेरे वार्ड का कोई आदमी मेरे से सवाल करेगा, उसका जवाब दूंगा। आज इस धरने पे आके भी मेरे वार्ड का हर एक आदमी मेरे से सवाल कर सकता है, उसके लिए पूरा जवाबदेही हूँ। और शहर का भी कोई मेरी अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर नेतृत्व का अपना एक स्तर होता है, पार्षद का अपना एक स्तर है, चेयरमैन का भी अपना एक स्तर है और विधायक का भी अपना एक स्तर है। विधायक और चेयरमैन का जो स्तर होता है वो शहर की रूपरेखा तैयार करने का बात को समझ रहा हूँ बात पूरी होने दो। चेयरमैन लंबा नहीं होगा। चेयरमैन और विधायक का स्तर शहर की रूपरेखा को तैयार करने के साथ साथ चलाने का होता है। हम हाउस के नाते चेयरमैन के और विधायक का सहयोग कर सकते हैं व्यवस्था को चलाने में। अगर उसमें कोई कमी आई हो, नगर परिषद की आज तक 1 साल में जितनी मीटिंग हुई हो है, सारा शहर यहाँ बैठा है, किसी बात की हमारी जवाबदेही बनती हो, किसी बात में हम पीछे रहे हो शहर की आवाज़ उठाने के लिए, तो उसके जिम्मेवार। रात में तूफान आ रहा है जिसे टाइड भी बोल रहे हैं और यहाँ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। आप तो सारथी रहे हैं परवीन इलाहाबादी जी के और इतने तेवर देख रहा हूँ कि इतने गर्म तेवर क्यों है आपके आज? सबसे पहले तो आपके चैनल को सुनने वालों का स्वागत करता हूँ
और दूसरा आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके प्रश्न का मेरा पूरा उत्तर लेना, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। सर आप तो बड़े हैं, आपका लूँगा, इसको तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ जी, आप दोबारा दोहराइए आपका प्रश्न। आप सारथी रहे हैं परवीन इलाहाबादी के, आप सारथी रहे हैं यानी कि अपने बेटे नितेश शर्मा के, जो हाउस में बैठते हैं। क्या एनिवर्सरी पर यही हाल होना था? यही दिन देखने थे कि उस चेयरमैन के खिलाफ आज आप धरने पे बैठे हैं? पत्रकार महोदय, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी सुमन शर्मा जिसका सारथी रहा है उसको मुकाम पे पहुंचाने का कार्य किया है, और मुकाम पे पहुंचाने के बाद जब भी उसने शहर की दुर्गति करने के लिए, जब उसने हमने ये महसूस किया कि ये काम कर रहे हैं, तो उसका नकेल कसने का काम भी सुमन शर्मा ने किया है। आज अगर हम धरना लगा के बैठे हैं, माननीय सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी श्री अतर सिंह सैनी जी बैठे हैं, राजीव सैनी जिन्होंने समाधा मंदिर के लिए बड़ा बीड़ा उठाया है, हमारे सैनी साहब बैठे हैं आप पार्टी से। ये किसी पार्टी का धरना नहीं है, ये पूरे शहर का एक धरना है। मैं आपके माध्यम से मेरे माननीय विधायक जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज आपको विधायक बने 4 साल हो गए। ये खाली विरोध की बात नहीं है, मैं उनका विरोधी हूँ इसलिए विरोध कर रहा हूँ। 4 साल से लगातार वो विधायक हैं और सरकार के वो विधायक हैं। फार्म के अंदर कूड़ा डालना शुरू किया आज से 4 साल पहले, वहाँ की जनता ने उनका विरोध किया, उन्होंने बार बार उनसे टाइम मांगा, आखिर वहाँ की जनता ने उनको नकेल डालने का काम किया और वहाँ से कूड़ा डालना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उनको कोई सुध बुध नहीं रही, और ऐतिहासिक जो समाधा मंदिर की जगह है जहाँ हजारों लोग सवेरे पैदल जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उस मंदिर को विधायक जी ने डंपिंग स्टेशन, कूड़ा घर बनाने का काम किया है। उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ जो आदमी 4 साल के अंदर एक डंपिंग स्टेशन ना बना सके, और सरकार का जो विधायक हो, मैं पुनः विधायक जी को कहता हूँ कि अगर सरकार में अगर आपकी विधायकी नहीं चल रही तो हमारे साथ धरने पे बैठे, हम उस डंपिंग स्टेशन को बंद करवाने का काम हम करेंगे। नंबर 2, पूरा शहर है, आज से 3 महीने पहले बिजली का टेंडर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, किसी को टेंडर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी से हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेंडर लगने के बाद आज भी शहर की 70% लाइटें बंद पड़ी हैं। एक आपको और बताता हूँ, जो लाइटें पहले लगी उसी कंपनी ने लगाई, उसके बाद जो लाइटें के ऊपर आज ये जो तिरंगे की जो तार लपेटे जा रहे हैं उसी को टेंडर दे रखा है। जो लाइट एक सेकंड जो लाइट ठीक, ये तो आपके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तिरंगा सबका होता सम्मान, ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद तीसरी बात और सुनो, उसके बाद तीसरी बात और सुनो सर जी, जो मेंटेनेंस का काम दिया लाइट का वो भी उसी कंपनी को दे रखा है। सुनते रहो आप, जो मेंटेनेंस का काम है उसी कंपनी के पास है, जिसने लाइट लगाई उसी कंपनी के पास है, जिसने आप ये तार लगा रहा है उसी कंपनी के पास है। उसके बावजूद ऊपर की लाइटें तो बंद हैं, नीचे जो तिरंगे की लाइटें लगा दी वो चस रही है। इससे ज्यादा भद्दा मजाक और शहर के साथ क्या होगा। उसके बाद आज शासन प्रशासन के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ परवीन इलाहाबादी जी से, हमने जिस मन से जिस दिल से हाँसी की जनता ने आपको विधायक चुना था, आप उसमें बिल्कुल नाकाम हैं। चेयरमैन साहब आप उसमें बिल्कुल नाकाम हैं। हाँ चेयरमैन साहब सॉरी, आप सुबह से शाम तक मैं विधायक जी सर चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि 2 घंटे रोज यहाँ अपने जहाँ आप शहर में घूमते हो 2 घंटे प्रॉपर्टी टैक्स में जाकर अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाओ, आपको पता लग जाएगा कि हमारे शहर के क्या हालात हैं। आप सफाई के लिए बाहर निकलो, अपने घर के अंदर बैठे बैठे आपको सफाई का नहीं पता लगेगा। और नमूना देखना है तो आप मौजूद खड़े कमेटी के गेट के बाहर, जहाँ से ईओ साहब, चेयरमैन साहब और मंत्री सारे अंदर घुसेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो फोटो लेकर देखो आप, आपके गेट के बाहर ये शहर की सफाई का हाल है। सर बस इतना ही माना जाता है। एक मिनट तो सबका विकास की बात मैं कहता हूँ, एक वार्ड के अंदर तो 1 करोड़ रुपए लगा दिए, दूसरे वार्डों के अंदर 5 लाख भी नहीं लगा रखे। इससे ज्यादा भेदभाव और क्या कर सकते हैं। सर आपकी नजरें बड़ी जोहरी होती हैं। आपने विधायक विनोद बिहाना जी की भी सपोर्ट की थी जिससे विधायक बने थे और आप चेयरमैन बने थे, आपने इनकी भी सपोर्ट कर दी चेयरमैन परवीन इलाहाबादी जी की। क्या आपकी नजरें जोहरी नहीं रही अब? नहीं, नजरें मेरी जोहरी थी। मैंने विनोद बिहाना जो कैंडिडेट था उनको हराने के लिए जनता ने वोट डाले थे, उसके साथ मैं भी था। पहले उसको जिता के विधायक बनाया था एक योजना में, अब उसके कैंडिडेट को हराने के लिए वोट मांगे और अब उनसे खफा है आप। आज उनको अगर उनको विधायक बनाया था, सुनो उनको नहीं विधायक बनाया था, सभी भाइयों के सहयोग से विधायक बनाया था, लेकिन जब हमने देखा कि उनकी कारगुजारी शहर के प्रति नहीं है, विकास के प्रति नहीं है, तो हमने उनको छोड़ दिया। सर अब मैं आपके कार्य प्रणाली को कृतज्ञ करता हूं और पूरा अभिवादन करता हूं। मेरे साथ है आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी। आपके कार्यकाल में यानी कि जिस प्राणी का मुक्त हो गया था, सुअर मुक्त हो गया था, नगर परिषद में अब सफाई व्यवस्था का क्या बदहाली है।
और शहर के अंदर क्या बदहाली है, इससे ज़्यादा और कौन जानेगा। आप धरने पे बैठे हैं, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी। ये तो नितेश अजीज़ ने आज लोगों को जागृत करने के लिए हम जैसों को बुलाया है, और जैसा आपने बतलाया कि 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर आवारा पशु मुक्त हाँसी नहीं सारे हरियाणा को करवाया था मैंने उस वक्त, और सफाई की व्यवस्था उस वक्त आप लोगों को अपने आप ही बता देंगे आप कैसी थी। तो ये कार्य करवाने के ऊपर निर्भर करता है। आज के विधायक के बारे में जिस प्रकार अजीज़ सुमन ने बतलाया, वो सारी बातें बिल्कुल हकीकी रूप से हैं कि उनके अंदर इस प्रकार का जज्बा नहीं है। उनको तो सिर्फ थपकी मारने का जज्बा है और कोई जज्बा नहीं है। इस नगर परिषद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम दुरुस्त चल रहा है, धरने में बैठे हैं आप? बता तो दिया आपके सामने सारी की सारी, मैं रिपीट करूंगा क्या फ़ायदा होगा। अगर ये गलत बोलते तो मैं ये कहता कि यहाँ ये गलत बोल के गए हैं। डिटो कर दिया है जी, नीचे 2 करोड़ वो आता है ना निशान, वैसे ही कर दिया है, इंटरोगेशन नहीं लगाया इन्होंने। आइए, हाँ जी, जाखड़ जी युवा कांग्रेस नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और धरने पे आपने शुरुआत की थी, बताइए। करीब 1 साल हो गया नगर परिषद के चुनाव, एनिवर्सरी कह दीजिए। और जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इस बार चेयरमैन को चुना था, लेकिन वो अपनी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। विनोद भेड़ा जी जगह जगह नारियल फोड़ के वाही लूटने पे लगे हुए हैं, और जबकि कुछ वार्डों में वो आज तक घुसे नहीं, वहाँ विकास नहीं हो रहा। विप्लव देव जी आए, हरियाणा के प्रभारी, उनको लाला हुकमचंद जैन पार्क के दौरे करवा रहे हैं, जबकि जहाँ वास्तविक जगह जैसे अमटी तालाब हो गया, समाधा मंदिर हो गया, शहर के अंदर वो जगह जहाँ कूड़ा करकट फैला हुआ है, व्यवस्था नहीं है, वहाँ उनको जाना चाहिए था। लेकिन वो सिर्फ रेस्ट हाउस और लाला हुकमचंद पार्क में जाकर अपनी झूठी वाही लूटने का काम कर रहे हैं। ये किसको आज आवाज़ दे रहे हो इतनी बुलंद, किसको सुना रहे हो? ये जनता द्वारा बनाया गया है ये चेयरमैन। जनता ने सपोर्ट की थी चेयरमैन, जनता ने इसको चुना था और बड़ी उम्मीद के साथ चुना था। अगर ये जनता के हित में काम नहीं करे तो जनता ही इनको हटाने का काम भी करेगी। इनको हटाने का काम कितने दिन में पूरा कर दोगे आप? जब भी जनता को मौका मिलेगा तुरंत कर देगी, विनोद भेड़ा जी को भी और चेयरमैन साहब को भी। मैं जानूंगा आतर सिंह सैनी जी से कि जो बराबर सुर्खियों में रहते हैं, अब बताइए कमेटी के बारे में क्या हाल है, और चेयरमैन का क्या हाल है, और अन्य पार्षदों का क्या हाल है? इसी तरह कमेटी चलेगी क्या नगर परिषद? सबसे पहले तो आतर सिंह सैनी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और अपने शासनकाल में इन्होंने भी बड़े विकास कार्य करवाए हैं। आपको और आपकी हाँसी की आवाज़ के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज जो हम सभी साथी म्युनिसिपल कमेटी के बाहर धरने के ऊपर बैठे हैं, जिसका आयोजक हमारे नीतीश शर्मा जी हैं, जो एमसी भी हैं, आयोजक हैं, और क्योंकि ये टच में रहते हैं नगर परिषद के काम के, और इन्होंने, और सुमन शर्मा जी की वाइफ भी पहले अध्यक्ष हुआ करती, रीटा शर्मा जी, और सुमन जी उनके प्रतिनिधि हुआ करते। तो उस वक्त मैं देखता था हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इनको चक्कर लगाते हुए देखता था। जो काम करते थे ठेकेदार, उनको संभालते हुए मैं देखता था, मैंने खुद देखा है। तो मैं बड़ा प्रभावित था इनसे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ समाधि मंदिर की बात है, वहाँ पर इन्होंने ही पहली बार सड़क बनाई थी। बड़ा आस्था का केंद्र है, बड़ा आस्था का केंद्र है, और वहाँ पे लाइट भी इन्होंने लगाई थी। मेरे को बहुत खुशी हुई थी। एक बार मैं हरिद्वार गया हुआ था, तो वहाँ पे किसी ने पूछ लिया आप कहाँ से आए हो? हमने कहा कि हम हाँसी से आए हैं। बोला हाँसी में जो बाबा जगन्नाथपुरी का समाधि मंदिर है? मैं हाँ जी। बोला तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? वो तो खुद ही हरी की पौड़ी के बराबर। फिलहाल पोजीशन क्या है नगर परिषद की? अब बताता हूँ, जो धरने पे बैठना पड़ा आपको। हाँ, अब हम सुबह रोज जाते हैं वहाँ सैर करने। पहले जो था ठीक था, लेकिन अब इतनी दुर्गंध वहाँ पे है, इतनी वहाँ पर बदबू है कि आदमी आ नहीं सकता। इतना बुरा हाल है समाधि मंदिर का। और वहाँ पर बीच में धरना भी लगाया था, हमारे राजीव सैनी जी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने सबने लगाया। सैनी जी की आइडेंटिटी क्या है सर, ये मैं जान पाऊंगा क्या? राजीव सैनी है।
अच्छा राजीव बंसल, आप वो तो राजीव बंसल नहीं, तो मैं तो पत्रकार हूँ, वो क्या है? आइडेंटिटी से क्या मतलब, आप क्या जानते हो? सामाजिक कार्य ये करता जो है या पूछना आरटीआई चाह रहा हूँ। एक्टिविस्ट है? हाँ, आरटीआई एक्टिविस्ट भूल गए थे, है। मुझे नहीं, बताना पड़ रहा हाँ, है। तो उन्होंने वो लगाई थी, सारी बातें उसमें आई थी, और वहाँ पे उन्होंने फिर बंद भी कर दिया था डालना। अब फिर डंपिंग स्टेशन वहीं बना दिया है जी, टाइम मांगा था और फिर वहीं वही काम शुरू कर दिया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, कैंसर झील सड़कें बर्बाद हो जाएगी क्या? कैंसर झील ही नहीं, सारा शहर बर्बाद होगा। वहाँ से जो बीमारी फैलेगी वो सारे शहर को भुगतनी पड़ेगी। गायें भी मरी पड़ी हैं भाई, कुत्ते कुत्ते नहीं, गायें, जिसको ये गौ माता कहते हैं, जो सेवक हैं। बहन जी, क्या है मातृशक्ति, क्या नाम? मंजू पांचाल। मंजू पांचाल जी, बता दो, आप भी बता दो जी, किस तरह आएगी धरना बाप आज? जी, हम अपने अधिकारों को जान चुके हैं और महिला किसी भी वर्ग में पीछे नहीं है। पहले तो मैं अपना रेफरेंस देना चाहती हूँ सभी को। मैं ओबीसी नेता मंजू पांचाल और कांग्रेस नेत्री हूँ। ठीक है, हाँ जी, कांग्रेस नेत्री हूँ और मैं हर एक चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, धरने पे भी हमने बढ़ चढ़कर, अब मेरी मातृशक्ति अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो यहाँ पे आप हजारों की संख्या में देखेंगे। मातृशक्ति ने अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो यहाँ हजारों की शक्ति में मातृशक्ति को लेकर पार्षदगण जिन्होंने पिछले 1 साल पहले चेयरमैन को नियुक्त किया था वो भी धरने पे बैठे हैं, नीतीश शर्मा जी, और उनसे खफा हैं। इसकी कार्यप्रणाली को जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं ये सभी नेतागण, और इस बात के लिए कि भी नगर परिषद का बुरा हाल है। देखते रहिए नगर परिषद के सामने धरना।